पंजाब असेंबली के अरकान से अपने वालिद के लिए वोट मांगने आया हूं। आसिफ जरदारी आपका वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे वो मेरा रखते हैं। बिलावल भुट्टो का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टियों के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल। मरियम नवाज ने कहा बिलावल ना भी आते तब भी नून लीग आसिफ जरदारी को वोट देती, वो सदारती इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जिन्हें कार्टून्स कहा वो जमात वाकई कार्टून नेटवर्क चलाकर रखती है। पिछले 5 साल ऐवाने सदर से मुसलसल आइन शिकनी की गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका एजेंडा मुल्क को बहरान से निकालना है। सदर मुमलिकत के चुनाव के लिए इंतखाबात कल होंगे। आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहाद और महमूद खान अचकजई अपोजिशन इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार। साबिक सदर का पलड़ा भारी। MKM का सदारती इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आसिफ अली जरदारी के बतौर सदर मुंतखब होने के लिए पुरुमीद। जरदारी का इत्तेहादी जमातों के अरकान को इशाइया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई का इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। मीडिया से बात करते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई ने कहा असम्बलियां नामुकम्मल हैं, इलेक्शंस मुलतवी किए जाए, तमाम जमातों के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। पार्लिमानी कमेटी मसाइल का हल निकाल कर तजावीज़ दे सकती है। बानी PTI की रिहाई और मुकदमात के खात्मे का लाएअमल बनाने का मुतालिबा। मखसूस नशिस्तों का हल फौरी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों पर आने वालों का सदारती इलेक्शन में वोट शुमार न करने की इस्तदा भी नामंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके 13 मार्च को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस चौधरी इकबाल ने रिमार्क्स दिए, पहले फरीकैन को नोटिस करते हैं फिर देखेंगे फरीकैन का जवाब आए बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट की सिंध असेंबली की 3 मखसूस नशिस्तों को सदारती इंतखाब में काउंट ना करने की हिदायत। अदालत का कहना है जब तक दरख्वास्त का फैसला ना हो जाए वोट ना गिने जाएं। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर 3 खवातीन और 1 अक़लियती रुकन ने हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शदीद तनकीद। उमर अयूब बोले कि जो हल्फ लिया गया वो गैर आईनी है। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से रोका था। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं वो कैसे चलेगा। बैरिस्टर गौहर बोले कि इस ऐवान में हमारे 180 अरकान हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लिया गया। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर 21 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन का शोर शराबा। इजलास गैर मुअन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर छोड़ने की तैयारियां कर लीं। सदर मुमलिकत को आज अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ऐवान सदर के ज़राए के मुताबिक सदर आज तक तमाम जरूरी उमूर निपटा देंगे। उनकी अहम अशिया भी ऐवान सदर से दूसरी जगह मुंतकिल कर दी जाएंगी। IMF ने बानी PTI के खत का कोरा जवाब दे दिया। सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करते, हमारा मैंडेट मौशी मामलात तक महदूद है। IMF की नुमाइंदा ईस्टर परेस के मुताबिक पाकिस्तान के साथ हमारी इंगेजमेंट का मकसद मौशी इस्तेहकाम है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के दूसरे जायजे पर मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं। मैंडेट महदूद होने के बावजूद चाहते हैं इलेक्शन तनाज़ात का पुरअमन हल किया जाए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ वजारत हाउसिंग के नादहिंदा निकले। अनवारुल हक काकड़ 5.5 साल मिनिस्टर इंक्लू में रहे। किराए की मद में उनके जिम्मे वजारत के 60 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। वजारत हाउसिंग ने अदायगी के लिए नोटिस जारी कर दिया। काकड़ इन दिनों भी मिनिस्टर इंक्लू के बंगला नंबर 15 में रिहाइश पजीर है। पाकिस्तान में खवातीन को बाख्तियार बनाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का खवातीन के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा खवातीन में सलाहियत की कमी नहीं, कमी है तो वो पॉलिसी के सतह पर है। दुनिया भर में पाकिस्तानी खवातीन ने तरक्की में अहम किरदार अदा किया। कौम की बेटियों पर कौम को फ़ख्र है। बच्चियों को आगे लाना चाहते हैं, उन्हें मौक़े फ़राहम करना होंगे। 25% खवातीन मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना हिस्सा नहीं डाल रही।
ASP شہربانو نقوی کو خراج تحسین کہا، شہربانو نے جرأت و بہادری کا مظاہرہ کر کے تاریخ رقم کر دی۔ مسلم لیگ نون میں مجھے اپنا آپ منوانے میں 12 سال لگے، خواتین کو ہراسانی سمیت دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مجھے بھی ہراسانی سمیت دیگر معاملات نے کندن بنایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خواتین کے عالمی دن پر لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا خواتین کو ہراساں کرنا میری ریڈ لائن، افسوس خواتین سے زیادتی کے کیس روز کا معمول بن چکے، والدین بچیوں میں اعتماد پیدا کریں، خواتین کی سیفٹی کے لیے ایپ بنا دی، اسکول اور کالج کی طالبات اور ورکنگ ویمن اس ایپ کا استعمال کریں، یوتھ کے لیے سود سے پاک قرض کا 50% خواتین کے لیے ہوگا۔ بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا، وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد میں بارش اور برف باری کے متاثرین سے خطاب، جاں بحق افراد کے لواحقین کو 20 لاکھ، زخمیوں کو 5 لاکھ روپے فی کس دینے کا اعلان، کہا مکمل تباہ مکانات کی تعمیر کے لیے 7 لاکھ اور جزوی تباہ ہونے والے مکانات کے لیے 3.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے، حکومت بغیر کسی تاخیر کے آپ کی مدد کرے گی، جب تک آپ کے گھر دوبارہ بس نہیں جاتے چین سے نہیں بیٹھوں گا، وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق چودھری نے وادی میں ہونے والے نقصانات پر وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیبر پختونخوا میں بارش متاثرین کو پیکج دینا اچھی بات، لیکن سیاسی اور نظریاتی اختلاف برقرار رہے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی صوبائی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، وفاق کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رکھنے اور ساتھ بیٹھنے کا بھی اعلان، کہا ڈنڈے کے زور پر نہیں، عاجزی کے ساتھ وفاق کے ساتھ بیٹھنے پر تیار ہیں، صوبے کی معاشی ٹیم وفاق کے ساتھ بیٹھ کر معاملات دیکھے گی، بجلی کے خالص منافع کے 1510 ارب ہمیں ہر صورت ملنے چاہیے۔ بلوچستان کی ترقی کے لیے پاک فوج بھی شانہ بشانہ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو آوران میں سیکیورٹی اور صوبے میں ترقیاتی امور پر بریفنگ دی گئی، سپاہ سالار نے زراعت کی اہمیت اور گرین پاکستان انیشیٹو کے لیے فوج کے عزم کو دہرایا، آرمی چیف کا شہداء کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین، آرمی چیف کی سماجی ترقی اور سیکیورٹی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدی ہیں، عام معافی دے کر رہا کیا جائے، مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد حسین کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق ہے، انہیں ملنی چاہیے، گمشدہ افراد کا تعلق چاہے کسی بھی صوبے سے ہو بازیاب کرایا جائے، اسپیکر نے علی ظفر کے مطالبے پر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ قومی اسمبلی میں جو ہو رہا ہے اس سے اچھا تاثر نہیں جا رہا، سینیٹر اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا مساق جمہوریت اور مساق معیشت ملک کی ضرورت ہے، 2013 میں ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، مسلم لیگ نون کی حکومت آئی اور پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت بن گیا، پیشن گوئی تھی کہ ملک G20 میں جا رہا ہے، پھر پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، پیناما کا ڈرامہ کس کی سازش تھی۔ مولانا فضل الرحمان عید کے بعد سڑکوں پر نکلنا چاہتے ہیں، چاہتا ہوں مولانا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، رہنما JUI نور عالم خان کہتے ہیں ملک اس وقت احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا، احتجاج اور عدم استحکام سے دشمن کو فائدہ ہوگا، ہمیں پارلیمان میں آواز اٹھاتے ہوئے الیکشن ٹرائیبیونل میں جانا چاہیے۔ سابق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی آزاد حیثیت سے سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، قریبی ذرائع نے تصدیق کر دی، ذرائع کے مطابق محسن نقوی کسی بھی جماعت کے امیدوار نہیں ہوں گے، سینیٹر منتخب ہونے کے بعد وفاق میں اہم ترین وزارت ملنے کا امکان۔ ججز تعیناتیوں کے حوالے سے رولز میں ترامیم پر غور ہو رہا ہے، وقت آ گیا ججز تقرری جوڈیشل کمیشن کا الگ سیکریٹریٹ ہو، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، بولے لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے سے الیکشن پھر ڈی ریل ہو سکتے تھے، خواتین کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب میں کہا اسلام میں خواتین کو تمام حقوق دیے گئے، آئین کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے، معاشرے کی بیداری کے لیے خواتین کی بیداری ضروری ہے۔
कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में 3 रोज से जारी मंदी का तसलसल टूट गया। 100 इंडेक्स में 190 पॉइंट्स का इजाफा। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में नुमाया कमी। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 4 पैसे पर बंद। गोल्ड मार्केट में हफ्ते के 5वें रोज भी सोना मजीद महंगा। 1 तोला सोना 450 रुपए इजाफे के बाद 2,28,600 रुपए का हो गया। IMF ने मकामी दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए हुकूमत से टाइम फ्रेम मांग लिया। निगरान हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे से 1 जनवरी से 30 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने का वादा किया। बाद में मामला नौमुंतखब हुकूमत पर छोड़ दिया। FBR ने ताजरों की रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल ऐप बना ली। टैक्स हदफ मुकम्मल करने के लिए मकामी तौर पर तैयार गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। 1400 सीसी इंजन और बगैर सेल्स टैक्स 40 लाख मालियत वाली गाड़ियों पर इतलाक। मुल्क में तैयार करदा डबल केबन 4 व्हील पिकअप भी नए टैक्स स्केल में शामिल। टैक्स चोरों के खिलाफ मुल्क भर में बड़े क्रैकडाउन की तैयारियां। लाहौर के मुख्तलिफ मार्केटों में कई बड़े रिटेल स्टोर सील। टैक्स गोशवारों में गाड़ियां, प्लॉट्स, कीमती इमलाक जाहिर न करने पर कार्रवाइयां। पहले मरहले में बड़ी मार्केटों में बड़े रिटेल स्टोर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। टैक्स चोरी में मुलव्वस बड़े ज्वेलर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, मोटर शोरूम्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। रमजान की आमद से पहले मुल्क में महंगाई राज। एक हफ्ते में 1.1% इजाफा। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में प्याज की कीमत में 33.8% इजाफा हुआ। आलू 16% महंगे हो गए। केला 7.1%, LPG 4.4% और अंडों की कीमत में 2.6% इजाफा हुआ। मुर्गी का गोश्त 6.9% महंगा हुआ। एक हफ्ते में 14 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा, 14 की कीमतों में कमी, 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। टायर जलाने वाले प्लांट की मशीनरी कब्जे में ली जाए। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। अहकामात की बार बार खिलाफ वर्जी पर अदालत ने प्लांट कब्जे में लेने के अहकामात जारी किए। PSL में ग्रीन बेल्ट इस्तेमाल करने पर PCB से किराया वसूल करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि PCB को किराया देना होगा, नहीं तो PHA अदालत को बताए। इस मरतबा रमजान में हर मुस्तहिक खानदान को 5,000 रुपए रमजान पैकेज के तहत भिजवाए जाएंगे। रकम हर खानदान के अकाउंट में जाएगी। इस मरतबा हम बचत बाजार नहीं लगाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों को खबरदार करना चाहता हूँ। हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। हम सजाएं भी दिलवाएंगे। इंतजामिया नाकाम हो गई तो उसे भी सजा मिलेगी। लॉ एंड ऑर्डर पर मीटिंग्स कर चुका हूँ। वज़ीर आला पंजाब का रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की तकसीम की निगरानी के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। घर घर जाकर शहरियों से बातचीत की। घरेलू खवातीन ने अपने मसाइल से आगाह किया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, आपकी खादिमा हूं, इसलिए खुद निकली हूं। ग्यारह से 14 मार्च तक पंजाब भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 9 मार्च को मुल्क में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। बारिश का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला और फैसलाबाद में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुतल्लिका इदारों की तरफ से अलर्ट जारी।